नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण की इस पवित्र यात्रा में। मैं हूं अंकिता और आज से हम मिलके सुनेंगे एक ऐसी पारंपरिक गाथा जो सिर्फ पुरानी नहीं अमर है, जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं जीवन का सार है, जो हर किसी के मन को छू जाती है, चाहे वो राम को भगवान माने या मर्यादा पुरुषोत्तम। रामायण एक महान इतिहास, एक काव्य, एक मार्गदर्शक। इसे लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने और दूसरे रूप में तुलसीदास जी ने, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन रामायण सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जिसमें हर इमोशन बसे हैं। प्रेम, त्याग, सत्य, दोस्ती, वीरता, धर्म और मर्यादा। ये गाथा शुरू तो होती है अयोध्या से, लेकिन इसकी गूंज लंका तक जाती है। ये जंगलों से गुजरती है, भक्तों से मिलती है, रावण से टकराती है और फिर वापस अयोध्या लौटकर भी एक और कठिन मोड़ लेती है। इतनी पुरानी गाथा सबको सुननी चाहिए, क्योंकि रामायण सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीने की कला है। हर युग में इसका संदेश नया लगता है, पर सच हमेशा वही रहता है। जब राम अपने पिता के वचन के लिए वन जाते हैं, वो हमें सिखाते हैं जिम्मेदारी क्या होती है। जब सीता अग्नि परीक्षा देती है, वो हमें सिखाती है कि मर्यादा का दामन पकड़ना आसान नहीं होता। और जब हनुमान राम के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित कर लंका तक जाते हैं, वो भक्त के रूप में परम श्रद्धा का प्रतीक बन जाते हैं। हर एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगी एक नए मोड़ पर, अयोध्या के राजमहल से लेकर लंका की रणभूमि तक। कभी सबरी के फल मिलेंगे, कभी बाली व सुग्रीव का संघर्ष, कभी हनुमान की लंका यात्रा, कभी रावण का ज्ञान भरा गुरूर। और साथ ही हर एपिसोड के एंड में हम एक छोटी सी बात करेंगे जो रामायण हमें रियल लाइफ में सिखाती है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे दशरथ से, अयोध्या के राजा और भगवान राम के पिता, और उनके 4 पुत्रों से, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आपको पता है, राम का जन्म एक वचन का फल था और उनका वनवास भी एक वचन का दान। तो नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं अयोध्या, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अगर आपको ये गाथा पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आशीर्वाद है जिसे जितने लोगों तक पहुंचा सके उतना ही अच्छा। मैं हूं अंकिता और ये था रामायण का पहला कदम, आदि कथा रामायण की। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अयोध्या के राजमहल में। तब तक जय श्री राम।